एक साधक ने प्रश्न किया है कि भगवान और महापुरुष के चरण धो करके जो चरणामृत लिया जाता है उसका क्या महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि शुद्ध पर्सनैलिटी माने भगवान और महापुरुष, इनका शरीर अलौकिक होता है, देखने में प्राकृत लगता है, क्योंकि इनका संबंध भगवान से रहता है और इनकी इंद्रियां, इनका मन, इनकी बुद्धि सब भगवान से संबद्ध होती हैं। इसलिए इनका शरीर दिव्य होता है, इनके कर्म भी दिव्य होते हैं। भले ही हम देख रहे हैं अर्जुन मर्डर कर रहा है, हनुमान जी लंका जला रहे हैं, ये क्रिया हम देखते हैं उल्टी सीधी, लेकिन उनका शरीर सदा अलौकिक और उनके कर्म भी अलौकिक। केवल जन्म प्राकृत हैं, किंतु जो अवतारी महापुरुष होते हैं उनका जन्म भी दिव्य होता है। अवतारी महापुरुषों का जन्म कर्म दोनों दिव्य होता है। जैसे भगवान का जन्म कर्म च में दिव्यम, ऐसे ही। और जो मायाबद्ध अवस्था में संसार में आते हैं और यहां आकर भगवत प्राप्ति करते हैं, तो जिस क्षण से उन्होंने भगवत प्राप्ति की उस क्षण से उनका शरीर दिव्य हुआ और उनके कर्म भी दिव्य होते हैं। तो महापुरुष के चरण के धोने का जो फल है वही भगवान के चरण का है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, उसमें भेद नहीं होता। और साधक कोई भी कर्म करता है भगवान और महापुरुष इन दोनों के साथ, तो उससे पाप धुलता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। सब सेवाओं का वो खाली प्रणाम करता है, चरण धोना और चरणामृत मिलना ये तो हमेशा संभव नहीं है, लेकिन सिर उनके चरण में जो छूता है तो उससे भी पाप धुलता है और अंतःकरण शुद्ध होता है। तो प्रत्येक साधना का फल अंतःकरण की शुद्धि। गौरांग महाप्रभु ने तो यहां तक कहा है, भक्त पद धूरि और भक्त पद जल और भक्त भुक्त अवशिष्ट तीन महाबल, ये तीन सेवा है ते कृष्ण प्रेमा होय। भक्त के चरण धूली, भक्त के चरण का धोवन और भक्त का उच्छिष्ट जूठन, इससे जल्दी अंतःकरण शुद्ध होता है और श्री कृष्ण में अनुराग होता है। तो बस दो ही काम है, किसी भी पारमार्थिक साधन का दो ही फल है, अंतःकरण शुद्ध हो
और श्री कृष्ण में अनुराग हो। बस तीसरा कोई एम नहीं है। हम प्रणाम करें या चरण धोवें या चरण दबावें, जो कुछ भी सेवा करें महापुरुष और भगवान की, उससे यही दो बात होगी, अंतःकरण की शुद्धि और भगवान से प्रेम।